हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं हूं सरफराज। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें बचा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन इस बार जो है सीबीएसई का पैटर्न, एग्ज़ाम का पैटर्न जो है ना कुछ चेंज हुआ है। तो सीबीएसई जो है दो पार्ट में एग्ज़ाम लेने जा रही है। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका नवंबर और दिसंबर के बीच में होगा और नेक्स्ट एग्ज़ाम का जो है डेट जो होगा वो आपका मार्च और अप्रैल में होगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो है सबसे पहले हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 50% सिलेबस जो है वो आपका नवंबर के एग्ज़ाम में आने वाला है और वह भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है नवंबर से पहले का जो नवंबर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम को सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपका सेकेंड एग्ज़ाम में है, तो इसलिए जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ पर हम लोग होल्ड करेंगे और जो नवंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके सिलेबस को सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग एक नए चैप्टर पढ़ने वाले हैं और वो चैप्टर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग काफ़ी आसान तरीके से सीखने वाले हैं और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ बहुत ही इजी वे में इस चीज़ को सीखने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ को देखेंगे। तो ये आपका टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है। एक एक्सिस आपका वन कोऑर्डिनेट जो एक्सिस है वो आपका एक्स एक्सिस होगा और दूसरा जो होगा वो आपका वाई एक्सिस होगा। और दोनों एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। अब यहां पर जो है ओरिजिन से राइट साइड में जो एक्स का जो वैल्यू होता है वो आपका प्लस होता है और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में एक्स का जो वैल्यू होता है वो आपका निगेटिव होता है। उसी तरह से जो है वाई एक्सिस में ओरिजिन से अप साइड में वाई का जो वैल्यू होता है वो आपका पॉजिटिव होता है और ओरिजिन से डाउन साइड में एक वाई एक्सिस पर वाई का जो वैल्यू होता है वो आपका निगेटिव होता है। अब इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में अगर कोई भी पॉइंट को अगर इंडिकेट करना रहेगा, इंडिकेट करते हैं तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ले लेंगे p और फर्स्ट में जो है ना x कोऑर्डिनेट लिखेंगे और सेकेंड में जो होगा वो आपका y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि सपोज मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है जिसका वैल्यू जो है वो आपका 3 और 2 है। इसका मतलब ये हुआ पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो आपका x एक्सिस का होता है और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है वो आपका y एक्सिस का होता है। कहने का मतलब ये हुआ इस पॉइंट को अगर यहाँ पर प्लेन में इंडिकेट करना होगा तो उसको जो है ना x = 3 आपका ये हुआ और y = 2 आपका ये हुआ। दोनों पॉइंट जहाँ पर जा करके इंटरसेक्ट करता है तो वही हमारा पॉइंट ए होगा 3 और 2 से। तो ओरिजिन पर जो है ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट जो होता है वो आपका ओरिजिन को कोऑर्डिनेट को ओ से इंडिकेट किए और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है x का वैल्यू भी 0 होता है और y का वैल्यू भी 0 होता है। क्लास 10 के लिए जो सिलेबस है तो हमको जो है ना सबसे पहले जो है ना फाइंड करना है कि डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट। किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर दो पॉइंट अगर दिया हुआ है, पॉइंट अगर पॉइंट ए और बी, इसका कोऑर्डिनेट अगर आपको गिवन होगा तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, ए टू बी का जो डिस्टेंस जो होगा वो आपका क्या होगा। तो उसके लिए एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि ए बी इक्वल टू जो होगा, ए बी आपका डिस्टेंस है तो ए बी इक्वल टू जो होगा वो आपका x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y आपका y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। तो ये होगा आपका दो पॉइंट अगर दिया हुआ है a x1 y1 और b आपका x2 और y2 और a और b का डिस्टेंस अगर हमको फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला जो होगा आपका x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर का ओवरऑल होल रूट होगा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a 9 3 एंड b 15 11। आपका जो है दो पॉइंट दिया हुआ है। आपका ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ आपका 9 और 3 है और b का जो कोऑर्डिनेट है ये आपका जो है ना 15 और 11 है। हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि पहले जो होता है वो आपको जो है ना x होता है और दूसरा वैल्यू जो होता है वो आपका y का कोऑर्डिनेट होता है।
तो पहले को जो है ना इसको हम लोग x1 मान लेंगे और इसको जो है आपका y1 मान लेंगे, उसी तरह से इसको जो है ना हम x2 मान लेंगे और ये जो होगा वो आपका y2 मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो है डिस्टेंस इज इक्वल टू जो होगा आपका x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका x2 का वैल्यू जो है वो आपका 15 है और x1 का वैल्यू 9 है, यानी कि 15 माइनस 9 का दी होल स्क्वायर प्लस आपका y2 का वैल्यू जो है वो आपका 11 है और y1 का वैल्यू 3 है, यानी कि 11 माइनस आपका 3 का दी होल स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये आपका जो हो जाएगा 9 में ये 15 में से 9 जाएगा वो आपका 6 होगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, प्लस 11 में से 3 जाएगा तो है 8 होगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा और इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे ऐड कर करके। तो ये आपका 100 का स्क्वायर रूट यानी कि 10 हो जाएगा, यानी कि ए बी का जो लेंथ होगा ए बी इक्वल टू जो होगा वो आपका 10 यूनिट होगा। तो इस तरह से जो है ना हम लोग क्या देखें कि हमको जो है ना दो पॉइंट दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और उन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो आपका जो है ना 10 यूनिट होगा। यहां पर सेकंड कांसेप्ट ये है कि क्वेश्चन बोलेगा कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। कोई एक पॉइंट देगा, सपोज एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x और y है और वो बोलेगा क्या कि इस पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा जिसको O से इंडिकेट करते हैं। तो इस OP यानी कि O से P का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा उसको फाइंड करना है। तो उसके लिए जो है ना फॉर्मूला हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि ओरिजिन पर आपका कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और y का कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो ओरिजिन पर जो कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका 0 0 होगा और पॉइंट P है उसका कोऑर्डिनेट x और y दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो ये आपका सपोज कीजिए ये आपका x1 है और ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। तो फार्मूला हम लोग OP इक्वल टू क्या करते थे डिस्टेंस निकालने के लिए OP इक्वल टू x2 माइनस x1 करते थे। x2 यहाँ पर x है और x2 x है और x1 जो है वो आपका 0 है, यानी कि x माइनस 0 का दी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 आपका y है और y1 जो है वो आपका 0 है का दी होल स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पर OP इक्वल टू जो हो जाएगा x माइनस 0 जो होगा x ही होगा, तो x स्क्वायर प्लस आपका y स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। तो ये जो है डिस्टेंस का जो है ना डायरेक्ट फार्मूला अगर ओरिजिन से पूछेगा कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला का यूज करेंगे। OP इक्वल टू आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -4 -6 फ्रॉम द ओरिजिन। एक पॉइंट P है जो कि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला जानते हैं क्या कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस का फार्मूला होगा OP आपका डिस्टेंस है, OP इक्वल टू आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये फार्मूला जो है ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए डायरेक्ट इस फार्मूला का यूज करेंगे। आपका कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है x का वैल्यू जो है -4 दिया हुआ है, तो -4 का दी होल स्क्वायर करेंगे प्लस y का वैल्यू जो हुआ दिया हुआ वो आपका -6 है, तो -6 का दी होल स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये आपका OP इक्वल टू जो हो जाएगा -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 16 होगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 36 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो OP इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 52 का स्क्वायर रूट। इसको हम लोग जो है स्क्वायर रूट में ब्रेक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 × 13, यानी कि जो हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट जो होगा वो आपका 2 होगा, यानी कि 2√30 यूनिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट दिया हुआ है P, एक पॉइंट P जो है आपका एक पॉइंट P है -4 और -6 है, इस पॉइंट से पॉइंट P है ये, इस पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस हमको फाइंड करना था। तो उसके लिए जो है ना डायरेक्ट फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। OP इक्वल टू जो होगा वो आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ द x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A x -1 एंड B
5 3 इज 5 इंटू। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 पॉइंट आपका, एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x-1 है और दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट 5 और 3 है, और इन दोनों का बीच, पॉइंट ए और बी का बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 5 यूनिट है। तो बोल रहा है कि x का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम लोग जो है ना ए और बी हम लोग देख रहे हैं, ए और बी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है और उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको जो है ना हम लोग x1 मान लेंगे, इसको जो है वो आपका y1, और ये जो होगा ये आपका x2, और ये जो होगा वो आपका y2 हो जाएगा। तो फार्मूला हम लोग ए बी इक्वल टू डिस्टेंस का फार्मूला जानते हैं। ए बी इक्वल टू जो होता है, ए बी इक्वल टू जो होता है x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का दी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, x2 का जो वैल्यू है वो आपका 5 है, तो 5 माइनस x का दी होल स्क्वायर प्लस y2 इक्वल टू 3 है, तो 3 माइनस, और यहाँ पर -1 है तो माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा, इसका दी होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, और इज इक्वल टू यहाँ पर ए बी का जो वैल्यू दिया हुआ 5 यूनिट, तो यहाँ पर हम लोग 5 पुट करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट उस साइड में जाएगा, तो ये आपका जो है ना स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू जो हो जाएगा ये 5 माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर प्लस 3 और +1 4, ये आपका 4 का दी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 25 हो जाएगा, और 5 माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका 5 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 25 माइनस 2ab, ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये आपका 5 का स्क्वायर यानी कि 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 10x अब प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 16 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला जो लगाएं, ये 25 से 25 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जो है ना 5 माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि a माइनस बी के फॉर्म में है। a माइनस बी का दी होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी फॉर्म पर इसको जो है ना हम लोग ब्रेक किए हैं, तो ये आपका वैल्यू आया है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये टर्म 0 होगा और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है ना सॉल्व करना जो है ना ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस आपका 2x प्लस आपका 16 हो जाएगा इज इक्वल टू आपका 0। तो यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 8 हो जाएगा, और यहाँ से -2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो होगा इसको और एक साथ लगेंगे यानी कि x माइनस 2 और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपका 2 होगा, और x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 8 होगा। तो x का जो वैल्यू फाइंड हुआ वो आपका x इज इक्वल टू 2 होगा, और x का दूसरा वैल्यू जो होगा वो आपका 8 होगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर देखेंगे कि इफ द पॉइंट ए x2 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट b एंड c, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक पॉइंट ए है जो आपका इक्वल डिस्टेंस है b और c से। एक पॉइंट आपका b है, दूसरा पॉइंट आपका c है, इसका c का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है आपका 2 माइनस 2 है, और b का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो आपका 8 माइनस 2 है, 8 माइनस 2 है, और एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x ओवर 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक पॉइंट ए है जो b ओवर c से इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस कहने का मतलब कि जितना डिस्टेंस इसका है b से ab का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस जो है वो आपका ac का भी है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो डिस्टेंस आपका AB होगा वही डिस्टेंस AC होगा, यानी कि हम लोग क्या करेंगे AB इज इक्वल टू
ए बी इज इक्वल टू हम लोग ए सी लिखेंगे, क्योंकि दोनों डिस्टेंस जो है ना इक्वल बोल रहा। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर। किसी को भी x1 और y1 मान लीजिए, किसी को x2 y2 मान लीजिए। तो ये डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला लगाइएगा x माइनस 8 का डी होल स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू जो होगा x माइनस 8 का दी होल स्क्वायर प्लस आपका x माइनस 8 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के दी होल स्क्वायर। तो 2 माइनस और ये -2 लिखिएगा तो माइनस और -2 प्लस हो जाएगा। तो आपका 2 + 2 का दी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा इज इक्वल टू, फिर ए सी निकालेंगे। यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का दी होल स्क्वायर, x माइनस 2 का दी होल स्क्वायर प्लस आपका 2 माइनस ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 का दी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना लेंथ ए बी जो है इक्वल है ए सी का, इसलिए लेंथ ए बी को निकालने के लिए हम लोग लेंथ डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे। तो ए बी इज इक्वल टू आपका ये हो गया। उसी तरह से ए सी जो है ना वो आपका डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो ए सी के लिए जो है डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, और दोनों जो है ये लेंथ जो है इक्वल है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इक्वल कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ जो है ना स्क्वायर रूट है। ऐसा करते हैं दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट जो होगा खत्म हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये दोनों जो है आपका खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा x माइनस 8 का दी होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आपका x माइनस 2 का दी होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर a माइनस बी का दी होल स्क्वायर लगाएंगे, फार्मूला हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 8 8 जा 64 माइनस 2ab यानी कि 16x प्लस ये आपका 16 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही करेंगे, a माइनस बी का दी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4 माइनस 2ab यानी कि माइनस 4x प्लस ये आपका 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये 16 जो होगा 16 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 64 माइनस 16x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x। x को एक तरफ करेंगे और कांस्टेंट को दूसरे साइड में लाएंगे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका माइनस 16x प्लस 4x इज इक्वल टू 4 माइनस 64। इसमें से जो है ना माइनस 12x इज इक्वल टू जो हो जाएगा माइनस 60, ये x से x जो होगा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू जो हो जाएगा 60/12 यानी कि 5 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो आपका फाइंड होगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x a इज इक्वल टू x2, तो x का जो वैल्यू होगा वो आपका 5 होगा। अब यहाँ पर जो है ना बोल रहा है कि फाइंड दी लेंथ ऑफ ए बी का लेंथ को हमको फाइंड करना है। तो ए बी का x ऑलरेडी जो है ना x का कोऑर्डिनेट जो है हम लोग यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। तो x के जगह पर यहाँ पर हो जाएगा a का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 5 और 2 हो जाएगा, और लेंथ निकालने के लिए ऑलरेडी फार्मूला आप जान रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू जो होता है वो आपका x2 माइनस x1 का दी होल स्क्वायर यानी कि 5 माइनस 8 का दी होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 यानी कि 2 + 2 का दी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 8 जो जाएगा वो आपका 3 होगा -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, और ये आपका 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी कि 25 का स्क्वायर रूट ये आपका जो है ना 5 यूनिट हो जाएगा। तो ए बी का जो लेंथ होगा वो आपका 5 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट -2 5 एंड 2 3। दो आपका पॉइंट है, बोल रहा है कि एक्स एक्सिस पर उसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर पॉइंट जो है ना उसका कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, और जो कि दो पॉइंट जो है ना आपका मान लेते हैं पॉइंट, अगर इसको ए और मान लेते हैं और इसको आपको बी मान लेते हैं, तो एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट जो है आपका -2 और 5 है। एक पॉइंट बी है
जिसका कोऑर्डिनेट 2 और -3 है। तो बोल रहा है कि एक्स एक्सिस से दोनों का जो डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से दोनों का जो डिस्टेंस है वो आपका इक्वल डिस्टेंस है। तो ये इक्वल डिस्टेंस है, तो इसका जो पॉइंट P होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा उसको हमको फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी जो है ना आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर वाई का जो वैल्यू होता है वो आपका 0 होता है। ये आपका एक्स एक्सिस बोल रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स और वाई का वैल्यू जो होगा वो आपका 0 होने वाला है। क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक्स एक्सिस से दो पॉइंट है ए और बी जो कि इक्वल डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब इन दोनों का जो लेंथ है वो आपका इक्वल है। और तो हमको फाइंड करना है कि एक्स एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट जो होगा एक्स का वैल्यू होगा, लेकिन वाई का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर जो है ना डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे, तो यह इससे हमको वैल्यू फाइंड होगा। तो कैसे करेंगे, तो ये आपका जो है ना आपका फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले एपी निकालेंगे, यानी कि एपी जो होगा वो आपका एपी इक्वल टू आपको बीपी करेंगे। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, तो ये आपका हो जाएगा x2 - x1। किसी को भी x1 और y1 मान सकते हैं, किसी को भी x2 और y2 मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना फॉर्मूला ये हो जाएगा x माइनस, और ये -2 है तो x माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि AP इक्वल टू जो होगा ये आपका x प्लस 2 का दी होल स्क्वायर x2 - x1। तो x2 - x1, x2 इक्वल टू आपका x है और x1 जो है -2 है, तो माइनस और माइनस जो होगा मिल करके प्लस हो जाएगा। तो x2 - x1 का दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 जो है वो आपका 0 है, यानी कि 0 - 5 का दी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। फिर इज इक्वल टू करेंगे बीपी, तो बीपी इज इक्वल टू x - 2 का दी होल स्क्वायर प्लस आपका 0 अब माइनस, ये आपका -3, तो माइनस माइनस मिल करके जो है वो आपका प्लस हो जाएगा। तो 0 + 3 का दी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट जो है ना कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि ये आपका हो जाएगा x + 2 का दी होल स्क्वायर प्लस -5 का दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 2 का दी होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जो है सॉल्व करेंगे तो a + b का दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab होता है, यानी कि ये हो जाएगा x² + 4 + 2ab यानी कि 4x और प्लस ये -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। उसी तरह से x - 2 का दी होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² + b² यानी कि 4 - 2ab - 4x प्लस आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, x² से x² जो होगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस ये आपका 29 इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा -4x और 8 ये 4 और 9 जो हो जाएगा वो आपका 13 हो जाएगा। इस 4x को इस साइड में लेकर के आएंगे तो ये आपका 4x + 4x यानी कि ये आपका 8x इज इक्वल टू जो हो जाएगा 8x इज इक्वल टू जो हो जाएगा आपका 13 - 29 हो जाएगा। ये प्लस है, इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 8x इज इक्वल टू जो होगा वो आपका -16 होगा। तो x का जो वैल्यू होगा आपका -2 होगा। तो यहाँ पर जो है x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका जो है p आपका -2 और 0 होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व किए। यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इफ द पॉइंट ए 4 3 एंड पॉइंट बी लाई ऑन द सर्किल विद द सेंटर ओ तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्किल है, इस सर्किल पर एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 4 और 3 है, जिसका कोऑर्डिनेट जो है आपका 4 और 3 है। एक दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट आपका x और 5 है, x और 5 है। सर्किल पर दो पॉइंट ए और बी है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और उस सर्किल का जो सेंटर है जिसको ओ है उसका कोऑर्डिनेट जो है आपका 2 और 3 दिया हुआ है।
तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि सर्किल पर आपको जो सेंटर से सर्किल पर कहीं पर भी पॉइंट होगा तो वो सारा पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से जो होगा वो आपका इक्वल होगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इस पॉइंट का भी होगा, क्योंकि सेंटर और इस सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा वो आपका ये आपका आर होगा, तो ये भी आपका क्या होगा आर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो डिस्टेंस होगा यानी कि इक्वल होगा, ये और ये डिस्टेंस जो होगा वो आपका इक्वल होगा। तो इक्वल होगा तो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे और दोनों को इक्वल करेंगे, यानी कि ए ओ इज इक्वल टू हम लोग करेंगे ओ बी, और ए ओ का डिस्टेंस का फार्मूला लगाकर किसका वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ए ओ इज इक्वल टू जो हो जाएगा। अब यहाँ पर x2 माइनस x1, तो x2 किसी को x1 किसी को भी मान सकते हैं। तो सपोज अगर आपने जो है ना इसको x1 और y1 मान रहे हैं, इसको x2 और y2 मान रही हैं, तो x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 4 का दी होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का दी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू वो भी निकालना है। तो इसमें भी जो है ना ये आपका x2 इसको x1 मान लीजिए, इसको x1 इसको y1 इसको x2 और y2, यानी कि x माइनस 2 का दी होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का दी होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, इन दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 4 यानी कि -2, ये आपका -2 का दी होल स्क्वायर प्लस ये आपका 0 हो जाएगा इज इक्वल टू x माइनस 2 का दी होल स्क्वायर जो होगा ये आपका x माइनस 2 का दी होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4 और माइनस 2ab यानी कि 4x और प्लस ये होगा 5 माइनस 3 यानी कि 2 के स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा ये भी आपका जो है ना 2 2 जा 4 यानी कि 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका माइनस 4x, इस 4 से 4 भी कैंसिल, ये जो है यहाँ पर जो होगा और 4 आपका 8 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये 4 जो है इस साइड में आ जाएगा तो 8 माइनस 4 यानी कि आपका 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू जो होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो ये आपका x माइनस 2 हो जाएगा, -2 कॉमन लेंगे x माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो आपका 2 होने वाला है। तो यहाँ पर जो है ना आज का क्लास को हम लोग एंड करेंगे। इसमें इस टॉपिक पर जो है बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और आपका इस बार जो है ना CBSE जो है ना नवंबर में जो एग्ज़ाम लेने वाला है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। तो लॉन्ग क्वेश्चन पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन बनाने का जो प्रोसेस है इसी मेथड से बनेगा। सिंपल इसको डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करना है